वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डेरिवेशन 1, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो सबसे पहला डेरिवेशन जो हम बात करेंगे वो आपका क्या होगा बेटा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, यानी हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक है बेटा, जिसको मैंने क्या लगा दिया, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया या सेल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हम सभी जानते हैं बैटरी का कौन सा पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव, और ये कौन सा पोटेंशियल होता है, नेगेटिव। मींस इस तरफ वायर का कौन सा पोटेंशियल, यहाँ वायर कौन सा पोटेंशियल पहुंचेगा, पॉजिटिव, और यहाँ कौन सा पोटेंशियल पहुंचेगा, नेगेटिव। ये अगर आपका कंडक्टर है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, या पॉजिटिव पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है, तो किस तरफ अट्रैक्ट होंगे बेटा, वो सभी पॉजिटिव पोटेंशियल के टुवार्ड्स जाएंगे। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम सभी जानते हैं, जब किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कोई पॉजिटिव पोटेंशियल और ये नेगेटिव पोटेंशियल, इसका मीन्स एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है इस बैटरी की वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है इस बैटरी की वजह से। ठीक है, ये तो जब हम किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के पास एक एवरेज वेलोसिटी आती है, और उस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं बेटा, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थ्योरी के लेक्चर हम सभी को कवर करा चुके हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? यानी कि जब हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी जब कंडक्टर को रखते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, उनके पास एक वेलोसिटी आती है, बहुत छोटी वेलोसिटी होती है, उस जो वेलोसिटी है उसके एवरेज को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेटा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। वाकई में जो हमें नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या लीनियर मोशन करता है क्या, नहीं, यहाँ कोई ना कोई सराउंडिंग में टेम्परेचर होगा तो थर्मल वेलोसिटी भी इसके पास होगी। यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से मूव करेगा, होगा क्या, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल लगा हुआ है और यहाँ क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है लीनियरली मूव नहीं करेगा, थर्मल वेलोसिटी की वजह से रैंडम मोशन भी करेगा, और कहाँ जाता जाएगा, आगे की तरफ। कहाँ जाता जाएगा, आगे की तरफ। ठीक है, अब सुनिए बेटा, मैं बात करता हूँ, सपोज करो आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है कोई। ठीक है, ये सपोज करो मेटल का आयन भी होगा इसके पास, उससे टकराया, इस मेटल के आयन से ये टकराया। टकराने के बाद बेटा यहाँ पर हम सभी जानते हैं कैसा पोटेंशियल लगा हुआ है, पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन किसी मेटल आयन से टकराएगा यानी उसका कोलिजन होगा, आगे पोटेंशियल कैसा लगा हुआ है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन क्या मोशन में आएगा, आगे इलेक्ट्रॉन मूव करते करते आगे जाएगा, और अगली बार इलेक्ट्रॉन सपोज करो इस मेटल के आयन से यहाँ टकराया। ठीक है, तो इसका मतलब इन दो कोलिजन के बीच में, ठीक है, इन दो कोलिजन के बीच में अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी क्या होगी, तो अगर मैं बात करूं फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे सर बाय न्यूटन की मोशन की इक्वेशन जानते हैं, v=u+at होता है। दो लगातार कोलिजन के बीच में लगने वाले टाइम को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ये होगा इसका τ1 इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कितना होगा, इस फील्ड की वजह से इन पर फोर्स लगी हुई, उस वजह से एक्सेलरेशन आया a, और वेलोसिटी यहाँ आते आते कितनी होगी, सपोज करो v1। अगर हम बात करें फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए v2=u2+a τ2। कोई डाउट? ऐसे ही हम बात करें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n इलेक्ट्रॉन्स, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ऐसे ही n इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी होगी, फॉर nth इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे सर vn=un+a τn। फील्ड सेम है तो सभी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स सेम लगेगी, तो एक्सेलरेशन भी सभी का क्या आएगा, सेम आएगा। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूँ, सेकंड कंसीडर कर रहा हूँ, और इसको क्या कर रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन कंसीडर। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों से अगर हम बात करेंगे बेटा, तीनों को ऐड कर लो। ठीक है, तो एडिंग 1, ठीक है, 2 और थर्ड, तो यहाँ बनेगा v1+v2+ ... ऐसे कई सारी होंगी। ठीक है, तो यहाँ vn=u1+u2+ ... un प्लस ए एक्सेलरेशन कॉमन आ जाएगा, τ1+τ2+ ... τn। कोई डाउट? डिवाइड कर दो किससे, n से, डिवाइड कर दो किससे, n से, डिवाइड बाय n। अब ये n क्या है, n है आपका क्या बेटा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डिवाइड किससे कर दो, कैपिटल n से। n क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होगा, v1+v2+ ... vn डिवाइड बाय n। ठीक है, ये होगा u1+u2+ un डिवाइड बाय n, और ये क्या होगा, a आपका कॉमन है ही,
टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n डिवाइड बाय n, ठीक है। आप स्मॉल n भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ स्मॉल n मान रखा है तो ठीक है बेटा, यानी क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम सभी जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। जब किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एवरेज वेलोसिटी आती है, देखो सभी इलेक्ट्रॉन्स की दो कोलिजन के बीच में वेलोसिटी क्या आ रही है, v1 v2 v3 vn, इन सभी का एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे, टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या बनेगा, एवरेज। तो इस एवरेज वेलोसिटी को ही क्या बोलेंगे बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसको बोलेंगे vd से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी सभी की कितनी है। अगर हम थर्मल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल सभी ऑल एंड एवरेज कितनी आती है, 0। थ्योरी के लेक्चर में हम जानते हैं, कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये कितनी होगी एवरेज, 0। एक्सेलरेशन कितना होगा, बात करेंगे इसकी। और टोटल एवरेज टाइम क्या होगा, सभी का एवरेज टाइम टोटल टाइम बनेगा, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन कितना होगा तो हम सभी जानते हैं बेटा E इक्वल्स टू क्या होता है, पहले चैप्टर से जानते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी F बराबर क्या होगा, Q इंटू E। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितनी लगेगी तो चार्ज कितना होगा E, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बेटा चार्ज होगा E और फील्ड कितना है E, F बराबर m e, तो यानी एक्सेलरेशन कितना आएगा, E ओवर m, ये एक्सेलरेशन आएगा आपका, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आएगी, E टाउ अपॉन m, ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो देखो ध्यान से, ये भी वेक्टर हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या आएगा, माइनस। माइनस का मतलब क्या है, जो आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जो फील्ड है, जो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, इसका मीन्स जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स के पास वो कहाँ होगी, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव क्या सिग्निफाई कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ ड्रिफ्ट हुए होंगे, कहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ आ रही होगी, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और हम सभी ये भी जानते हैं E इक्वल्स टू कितना होता है, हम सभी जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। E बराबर V अपॉन L, तो इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हो, और आप इसको ये भी पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में आप इसको और क्या बोल सकते हो, आप लोग सर VD इक्वल्स टू, स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ विदाउट साइन, ठीक है। तो क्या होगा, E V की जगह क्या आ जाएगा, E की जगह क्या आ जाएगा, V अपॉन L, नीचे M है ही, और ये आपका टाउ, ये रिलैक्सेशन टाइप का सिंबल है, इसको बोलते हैं टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस, रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इतने को देखो नोट करो, दूसरे की बात करते हैं डेरिवेशन की। अब दूसरे डेरिवेशन में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आपस में क्या रिलेशन है बीच में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन VD एंड I। वही सेम डेरिवेशन, सॉरी वही सेम डायग्राम आपके लिए, ठीक है। ये कंडक्टर है, वही किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है बेटा। इसकी लेंथ कितनी है, L, लेंथ कितनी है इसकी, L। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A। कितना करंट फ्लो हो रहा है, I, ठीक है। अच्छा इतना बताओ, लेट फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है इस पर, ठीक है। लेट फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, स्मॉल n। क्या होता है बेटा स्मॉल n, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हम जानते हैं, इसके पास क्या होंगे, कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10⁻28 टू 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, यानी 10⁻28 से लेकर 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं पर मीटर क्यूब में। तो कितना होता है टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने, n, डिवाइड में दे दो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आएगा, एरिया कितना A और लेंथ कितनी है L, तो A इंटू L, ये होती है इसकी नंबर डेंसिटी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, n, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम होगा ना जो कंडक्टर का, वो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A, लेंथ कितनी है L। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ A इंटू L इंटू N, ठीक है, तो ये आपके पास N आ जाएगा। N मतलब क्या, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसका यहाँ वॉल्यूम कितना है A इंटू L, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है N, यानी यूनिट वॉल्यूम है तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल वॉल्यूम इतना है, तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो, कैपिटल N की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल n इंटू A इंटू L, तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आप बोलोगे सर टोटल जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो क्या होंगे, N A इंटू L, ये आपके टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन है,
इतना नंबर होगा फ्री इलेक्ट्रॉन का। अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ई के बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलम, 2 पर 2e, 3 पर 3 और इतने पर कितना होगा, तो टोटल चार्ज कितना होगा। अगर हम टोटल चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, आप बोलोगे सर इतना इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई होता है। लेट दिस चार्ज मूव फ्रॉम, बेटा ये चार्ज आया है ना आपका m से n तक मूव कर रहा है कितने टाइम में, t में। तो लेट दिस चार्ज moves from m to n in time t, कितने टाइम में मूव कर रहा है, t टाइम में। तो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करेगा चार्ज मोशन में, तो हम जानते हैं तो आपका जो करंट होता है वो क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अभी हमने बात की है कितना आया बेटा, n a इंटू एल इंटू ई और डिवाइड बाय टी। बताना ये कंडक्टर की लेंथ है, यहाँ से भाई एक तरीके से लेंथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है आपका टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो कौन सी वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ए वी डी ए, इसी को बोलेंगे एन ई ए वी डी। तो आई इक्वल्स टू क्या होगा बेटा आपका, एन ई ए वी डी। तो ये रिलेशन क्या रहेगा करंट डेंसिटी में, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में, आई बराबर एन ई ए वी डी, जिसमें एन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक क्रॉस सेक्शन एरिया, और वी डी क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें आगे सुनिए बेटा, अगर मैं पूछूँ आपसे यहीं, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूँ बेटा क्या करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, उसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यूनिट एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है, एरिया से कितना करंट पास हो रहा है। तो आई की वैल्यू कितनी है, रख दो बेटा। तो आप बोलोगे सर एन ई ए वी डी और डिवाइड बाय ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो जे, तो जे बराबर क्या बनेगा आपका, यहाँ जे इक्वल्स टू बनेगा एन ई वी डी, ठीक है। तो कभी कभी करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी रिलेशन पूछा जाता है, तो यहाँ से आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इसको देखो, फिर आगे बात करते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, थर्ड डेरिवेशन, ठीक है। सुनिए, अब हम बात करेंगे बेटा ओम्स लॉ का डिडक्शन, ठीक है। हालांकि हम सभी जानते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर आपके पास कोई कंडक्टर है और उसको आपने किससे कनेक्ट करा रखा है, बैटरी से, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी सॉरी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना करंट उसमें से पास हो रहा है, ठीक है। जैसे मेरे पास वही डायग्राम है, लेकिन इस बार किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ओम्स लॉ की, ठीक है। पेपर में आता है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को डिड्यूस करो, ठीक है। तो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है बेटा। तो मीन्स मुझे ओम्स लॉ को डिड्यूस करना है, तो हम सभी जानते हैं ओम्स लॉ का स्टेटमेंट सभी को पता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इसके डेरिवेशन की। तो पहले आपको 3 पॉइंट पता होने चाहिए। जैसे पहला हम क्या जानते हैं सभी, सबसे पहले होगा एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि I इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, एन ई ए वी डी, सभी जानते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी डेरिवेशन कराया था, ई टाउ अपॉन एम। और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके एंड्स के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है और डिवाइड बाय लेंथ कितनी है, L। आई इलेक्ट्रिक करंट, नंबर डेंसिटी, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है यूनिट वॉल्यूम पर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शन एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है बेटा। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करूंगा, इसको सेकंड कंसीडर करूंगा और इसको थर्ड कंसीडर करूंगा। तो आप क्या करोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख दोगे सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट में, यानी पुट वैल्यू ऑफ वी डी इन इक्वेशन फर्स्ट, वी डी की वैल्यू रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो आई इक्वल्स टू कितना है बेटा, एन ई ए, और वी डी की वैल्यू क्या आई है, ई टाउ अपॉन एम। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। आगे सुनिए बेटा, देन उसके बाद हम ई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, यानी ऑल्सो पुट वैल्यू ऑफ ई, ठीक है भाई। किसी क्वेश्चन सेक्शन 2 से ऐसा लिखो, पुट वैल्यू ऑफ ई इन अबव इक्वेशन, ठीक है, वो भी लिख सकते हो आप। ऊपर वाली पे ई की वैल्यू रख दो, तो आई इक्वल्स टू एन ई क्या बन जाएगा, स्मॉल ई स्क्वायर ए, ई की वैल्यू क्या है बेटा, वी अपॉन एल, नीचे आपका एम है और ये आपका क्या है, टाउ, ठीक है। अब ये देखो इस वी है ना, ये वी पोटेंशियल डिफरेंस नीचे ले आओ इसको,
जैसे नीचे लाओगे तो आई अपॉन वी क्या होगा, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल। उल्टा कर दो बेटा, वी अपॉन आई इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ओम्स लॉ यही तो होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते कांस्टेंट क्या आता है, आर, तो वी बराबर आर आई। तो यहाँ से वी अपॉन आई किसके बराबर होगा, आप बोलोगे आर के बराबर, ठीक है, जिसको हम कांस्टेंट कहते थे। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन का मास, कंडक्टर की लेंथ, नंबर डेंसिटी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शन एरिया, रिलेक्शन टाइम, सब कुछ कांस्टेंट है। तो आपको पूरा कांस्टेंट आएगा, उसको बोलेंगे आर। तो रेजिस्टेंस क्या आ गया, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। समझ में आया नहीं आया बेटा, ठीक है। आप देख भी सकते हो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस लेंथ के डायरेक्टली है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली, रिलेक्शन टाइम के इन्वर्सली और नंबर डेंसिटी के भी इन्वर्सली। ये समझ में आया नहीं आया, ठीक है। आगे सुनिए बेटा, ठीक है, ये समझ में आया। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है बेटा, ये, ठीक है, सफिक्स में है डी, ठीक है। आगे सुनिए, और यहाँ भी देखिए सफिक्स में है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। चलिए, ये रेजिस्टेंस समझ में आया, आगे चलें। अच्छा एक बात बताओ बेटा, रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस हम जानते हैं क्या होता है। अगर मैं लेंथ और एरिया को यूनिटी मान लूँ, क्या मान लूँ, यूनिटी। इफ़ अगर मैं लेंथ और एरिया को क्या मान लूँ, यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या होता है, एक। तो देखो ध्यान से क्या रह जाएगा, आप बोलोगे सर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो अब मैं इसको रेजिस्टेंस ना बोल के क्या बोलूँगा, रेजिस्टिविटी। क्या बोलूँगा, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये भी है, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अभी क्या पढ़ा है बेटा, रेजिस्टेंस बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, यही तो पढ़ा है। अभी बताया था इसको किसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी रो, और ये लेंथ एरिया आपका है। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा, एक रिलेशन रो एल अपॉन ए। तो आर बराबर रो एल अपॉन ए, ठीक है। आगे चलें, अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ को कैसे लिखते हैं बेटा, ये तो ओम्स लॉ की अब बात करेंगे वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो अभी पढ़ाया था ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो ओम्स लॉ किसमें बेटा, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। पेपर में ऐसे नहीं आएगा कि ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में बताओ, एक रिलेशन आएगा भाई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में करंट डेंसिटी के टर्म्स में बताओ, इस तरीके से रिलेशन आपको समझना पड़ेगा। तो बेटा एज वी नो दैट ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई आर। और अभी पढ़ाया आई आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। तो आप ध्यान से देखो, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो करंट पर यूनिट एरिया क्या होगा बेटा, करंट डेंसिटी जे पढ़ाया था। लेंथ को कहाँ ले आओ, नीचे, तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ये भी पढ़ाया था अभी। ई इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन एल। तो वी अपॉन एल किसके इक्वलेंट होगा, ठीक है, वी अपॉन एल आप बोलोगे ई। तो ई बराबर रो जे, ई बराबर रो जे। वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो आपकी करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी। पेपर में आता है, रिलेशन बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और किसमें बेटा, करंट डेंसिटी में। तो समझ में आया नहीं आया, ठीक है। आप इसको और ऐसे भी लिख सकते हो कि हम जानते हैं जो रो होता है, रेजिस्टिविटी होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी, यानी 1 अपॉन सिग्मा। तो रो की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन सिग्मा। तो ई इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा, ठीक है, ई इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा, और फिर क्या है आपका जे, ठीक है। तो यहाँ से देखो जे बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा ई, ठीक है। इसको नोट करो, ठीक है, पूछा गया है बोर्ड में। आगे सुनिए, अब डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ के बाद हम बात करेंगे बेटा किसकी, किरचॉफ के लॉ की, ठीक है। किरचॉफ से सवाल आना ही आना है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। किरचॉफ, ठीक है, रूल, इसके 2 रूल है बेटा, ठीक है। किरचॉफ के 2 रूल हैं, ठीक है। पहले रूल की अगर हम बात करें तो पहला है बेटा किरचॉफ करंट लॉ, KCL, ठीक है। ये किसको वैलिड फॉलो करता है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। ये क्या कहता है, यानी ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पूरा लिखना आप, ठीक है। ये क्या कहता है बेटा, आपके पास कोई जंक्शन है, सपोज करो यहाँ से करंट कितना I1, यहाँ कितना आ रहा है I2। तो इनकमिंग करंट इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, आउटगोइंग करंट, यानी किसी जंक्शन के लिए आने वाला करंट I1 प्लस I2 इक्वल्स टू कितना होगा, जाने वाला करंट।
एंड इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ इनकमिंग, आने वाला करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, आगे सुनिए, ये किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। मीन्स हम जानते हैं कंडक्टर में अगर कहीं चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, कहीं इकट्ठा नहीं हो रहा है, इसका मीन्स जितना करंट आएगा यूनिट टाइम में, जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज यूनिट टाइम में जाएगा। ठीक है, आगे सुनिए बेटा, दूसरा है आपका KVL, इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, MCQ में पूछा जा सकता है। क्या कहता है बेटा? अगर आपके पास कोई क्लोज्ड लूप है, क्या है आपके पास? क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो उसमें जो एल्जेब्रिक सम होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, वो कितना होगा? 0। यानी आपके पास कोई क्लोज्ड लूप है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा वो कैसा सम? एल्जेब्रिक सम, वो कितना होगा? 0। अब इसको हम तरीके से बात करेंगे, इसको हम समझाएंगे आपको एक एग्जांपल से। तो पहले तरह नोट करिए, चलिए। तो इसके जो हम बात करेंगे बेटा, कैसे? जैसे मैं आप एक कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? वैसे आप सभी जानते होंगे, इसको कहते हैं व्हीट स्टोन। क्या कहते हैं? व्हीट स्टोन। ठीक है, व्हीट स्टोन। देखिए वैसे व्हीट स्टोन यही समझ लीजिए, एक 5 रजिस्टर्स का स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है किसका? 5 रजिस्टर्स का। ठीक है, 5 रजिस्टर्स का क्या है? स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है। 2 तरीके का होता है, एक बैलेंस्ड होता है और एक क्या होता है बेटा? अनबैलेंस्ड होता है। एक बैलेंस्ड होता है और एक क्या होता है? अनबैलेंस्ड। अब बैलेंस अनबैलेंस्ड क्या है? तो उससे पहले हम डायग्राम समझते हैं। सुनिए, जैसे मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, चलिए ऐसे समझें, थोड़ा डायग्राम गंदा बना है, कोई दिक्कत नहीं। इधर सुनिए बेटा, एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 5 रजिस्टर्स का, इसको मैं R1 कह रहा हूँ, लेट ए R2, R3, R4। ठीक है, A B C D। ठीक है बेटा, तो 2 तरीके का होता है व्हीट स्टोन, इसको कहते हैं व्हीट स्टोन। एक बैलेंस होता है और एक अनबैलेंस होता है। बैलेंस की कंडीशन क्या है? अगर एडजेसेंट आर्म्स में रेजिस्टेंस R1/R2 इक्वल्स टू किसके हो जाए? R3/R4 के। इसका मतलब ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, या फिर एडजेसेंट ये भी हो सकता है, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये। यानी एडजेसेंट आर्म्स में रेजिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाए? बराबर, यानी ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये होगा। तो उस केस में क्या होगा? हम बोलेंगे कि व्हीट स्टोन जो है ना आपका, वो बैलेंस्ड है। अगर व्हीट स्टोन बैलेंस्ड होगा तो ध्यान रखना बेटा, आप R5 को क्या कर दोगे? नेगलेक्ट। क्या कर दोगे? नेगलेक्ट। नेगलेक्ट मतलब समझ रहे हो? हम मानेंगे इसमें कोई करंट नहीं जा रहा। कोई पूछे करंट क्यों नहीं जाता? क्योंकि जो B का पोटेंशियल है ना, वो किसके बराबर आ जाता है? D का। जब पोटेंशियल ही सेम हो गया, क्या पोटेंशियल में डिफरेंस है और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। ये दोनों किस में आ जाते हैं? जब इसको मैं हटा दूंगा तो R1 और R3 किस में आ जाएंगे? सीरीज़ में। R2 R4 किस में आ जाएंगे? सीरीज़ में। और आपस में किस में बनेंगे? पैरेलल में। यानी इसको फिर हम जो सॉल्व करते हैं ना, वो किससे करते हैं बेटा? सीरीज़ और पैरेलल से। समझ में आया नहीं आया? लेकिन अगर R1/R2 नॉट इक्वल्स टू R3/R4, तो उस केस में R5 को क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। और जब R5 को कंसीडर करेंगे तो उस केस में हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो KCL और KVL से करेंगे। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज़ करते हैं। ठीक है, इतने को नोट करो। आप किरचॉफ के लॉ कैसे लगते हैं जो भी समझाया था वो इससे समझाएंगे आपको। ठीक है, चलिए। पेपर में कई बार पूछा गया कि भाई अनबैलेंस कंडीशन या फिर बैलेंस कंडीशन बताओ व्हीट स्टोन के लिए। ठीक है, तो कैसे करते हैं बेटा? सुनिए, बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीट स्टोन। ठीक है, बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीट स्टोन। तो सुनिए बेटा, देखिए, लेट मैंने मान लिया कितना करंट आ रहा है? I। यहाँ कितना चला गया? I1। तो I में से I1 यहाँ चला गया, तो I में से I1 यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना बचा होगा? आप बोलोगे सर I में से I1 चला गया तो यहाँ I माइनस I1। अब यहाँ की जंक्शन मिलेगा, I1 में से फिर डिवाइड होगा। सपोज करो करंट यहाँ चला गया I2। कितना करंट चला गया? I2। तो यहाँ कितना जाएगा? आप बोलोगे I2 इधर आ गया तो रिमेनिंग यहाँ जाएगा। तो I1 में से I2 यहाँ चला गया तो यहाँ आया होगा I1 माइनस I2। अब इधर देखो, इनकमिंग बराबर आउट गई, आने वाला कितना है? I2 और यहाँ से कितना है? I1। तो इसमें कितना जाएगा? I माइनस I1
और इधर से कितना आ रहा है I2, ठीक है। और यहाँ पर देखो माइनस का I2, जैसे यहाँ आएगा माइनस I2 प्लस I2 कैंसिल आउट, प्लस I1 माइनस I1 कैंसिल आउट, तो यहाँ कितना जाएगा I। जितना आप करंट को डिवाइड करोगे, जितना बैटरी से करंट आएगा फाइनली उसके पास उतना ही पहुँचना चाहिए। दोबारा सुनिए, I करंट गया, I1 इधर चला गया, I1 इधर चला गया अगर, तो I माइनस I1 इधर जाएगा। यहाँ मैंने I2 मान लिया, तो I1 में से ही तो I2 गया है, तो यहाँ कितना रहेगा I1 माइनस I2। और उसके बाद बेटा अगर देखो यहाँ से यहाँ I2 आ रहा है, इधर I माइनस I1 आ रहा है, तो I माइनस I1 प्लस में I2, देन उसके बाद यहाँ I माइनस I, इसको जब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ कितना बचेगा, प्लस I2 माइनस I2 कट जाएगा, माइनस I1 प्लस I1 कट जाएगा, कितना बचेगा I। कोई डाउट समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब सुनिए बेटा, किरचॉफ के लिए सबसे बेसिक आपको बस पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी लूप लेना है, आपको क्या करना है, जैसे आपके पास ये रजिस्टर है, ठीक है, R, करंट जा रहा है ऐसे, और तुम भी अगर ऐसे जा रहे हो, तो करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना और अपोजिट को क्या मानना है, नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव माननी है और अपोजिट क्या माननी है, नेगेटिव। जैसे मैं कहूँ बेटा पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप बोलोगे V बराबर क्या होता है सर, IR। क्या होता है, IR। तो करंट भी ऐसे जा रहा है और तुम भी ऐसे जा रहे हो, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस क्या मानोगे, पॉजिटिव। क्या मानोगे, पॉजिटिव। इन केस अगर यही रजिस्टर होता और सपोज करिए करंट तो जा रहा है ऐसे, लेकिन तुम कैसे आ रहे हो, अपोजिट, तुम कैसे आ रहे हो, अपोजिट, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस तो IR होता, लेकिन करंट ऐसे जा रहा हो, तुम इसके अपोजिट जा रहे हो, तो आप क्या मानते इसको, माइनस। ध्यान रखना बेसिक, हायर लोअर पोटेंशियल कुछ नहीं, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव और अपोजिट आओगे करंट के तो नेगेटिव। पूरी सर्किट में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, या तो रजिस्टर मिलेगा या फिर आपको बैटरी मिलेगी या सेल मिलेगा। जैसे मैंने बैटरी और सेल ले लिया, ठीक है। अगर आप सपोज करिए पॉजिटिव पोटेंशियल में एंटर हुए, किस में एंटर हो रहे हो, पॉजिटिव पोटेंशियल में, तो प्लस का ई लेंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे बेटा, प्लस का ई, क्या लेंगे, प्लस का ई, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव पोलैरिटी में एंटर हो रहे हो, नेगेटिव में एंटर हो रहे हो, तो क्या लेंगे, माइनस का ई। वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा हूँ मैं, ठीक है। प्लस में एंटर हो तो प्लस ई और माइनस में एंटर होंगे तो माइनस ई। कैसे लगाएंगे, आगे सुनिए। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या है, एक लूप मानना है। कौन सा लूप, आपकी मर्जी कोई भी, जैसे मैंने बोल लिया ये लूप ABDA, तो लूप क्लोज लूप ABDA। आपको क्या करना है बेटा, लूप माना, अपनी कोई भी पाथ आपको मान लेना है। सपोज करो मैंने मान लिया ये क्लॉकवाइज, ठीक है। समझ में आ रही है, कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो मुझे रजिस्टर मिला, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V बराबर IR। तो आप बोलोगे सर ये होगा I1 R1। बताओ पॉजिटिव होगा नेगेटिव, बेटा तुम भी ऐसे जा रहे हो, करंट भी ऐसे जा रहा है, तुम भी ऐसे जा रहे हो, करंट भी ऐसे जा रहा है, तो कैसे होगा, पॉजिटिव। समझ में आया नहीं आया? उसके बाद बेटा आगे रजिस्टर मिला ये, देखना करंट की डायरेक्शन ऐसे हो, तुम भी ऐसे जा रहे हो, करंट भी ऐसे जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I2 R5, V बराबर IR, तो I2 R5। करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो ना, तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव। आगे सुनिए बेटा, देन उसके बाद आप कहाँ जाओगे, आप इस तरीके से जाओ, करंट ऐसे जा रहा है और आप इसके अपोजिट, करंट ऐसे और आप इसके अपोजिट, करंट ऐसे और आप इसके अपोजिट, तो माइनस का लूँगा। और IR, I कितना आया, I माइनस I1 इंटू R2, और पूरे क्लोज्ड पाथ का पोटेंशियल डिफरेंस यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पर आ गया, तो पोटेंशियल तो सेम होगा किसी पॉइंट का, तो डिफरेंस कितना होगा, पूरे 0। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। करंट डायरेक्शन पॉजिटिव, IR1 R1 पॉजिटिव, I2 R5 पॉजिटिव, माइनस के I माइनस I1 R2 क्या होगा बेटा, समझ में आया नहीं आया, क्या होगा, ठीक है, नेगेटिव। आगे सुनिए, सिमिलरली इस बार एक और लूप मान लेते हैं ये, ठीक है। लूप ये देखो BDCB, लूप BDCB, BDCB, ठीक है। इस तरीके से करंट डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव। करंट डायरेक्शन क्या होगी बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। तो करंट कैसे है बेटा, I2 R5, पॉजिटिव नेगेटिव आप लोगे सर पॉजिटिव। आगे सुनिए, फिर इसमें भी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा, I माइनस I1 प्लस I2 इंटू कितना है बेटा, R4। और आप देखो इस तरीके से जाओगे और करंट इसके अपोजिट आएगा, तो क्या होगा, माइनस का I1 माइनस I2 इंटू R3 बराबर 0। ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव और अपोजिट नेगेटिव। देखो यहाँ करंट की डायरेक्शन में गए पॉजिटिव, यहाँ भी देखो ऐसे जा रहे हैं पॉजिटिव, और यहाँ भी अपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर अनबैलेंस होगा बीट स्टोन, ठीक है, यहाँ अगर एडजस्ट आर्म्स में रेशियो बराबर नहीं है, तो देखो दो इक्वेशन यहाँ से बनेंगे और एक आप किसके साथ ले सकते हो, बैटरी के साथ, ठीक है।
3 वेरिएबल होंगे आपके लिए, I1 और I2, सॉल्व कर दोगे उससे बाकी आर्म्स में करंट आ जाएंगे। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। लेकिन अगर मुझे बैलेंस कंडीशन, पेपर में आती है बैलेंस कंडीशन प्रूफ करना, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, अनबैलेंस होगा तो एक और लेंगे और 3 इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आगे सुनिए, अगर पेपर में आती है बैलेंस कंडीशन, तो इसका मतलब इफ़ अगर बी का पोटेंशियल किसके बराबर हो जाए, डी के बराबर, इसका मतलब क्या है बेटा, I2 कितना हो जाएगा, 0। और अगर I2 0 हो गया तो बताना जहाँ जहाँ I2 है उसको 0 कर दो। तो तुम बोलोगे सर I2 कहाँ कहाँ है, आप बोलोगे सर I2 एक तो ये रहा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इफ़ I2 अगर पोटेंशियल बी और डी का बराबर है तो यहाँ करंट नहीं जाएगा, तो यहाँ I2 कितना होगा, 0। तो देखना बेटा क्या होगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखना पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या होगा, तो ये होगा I1 R1, ठीक है, माइनस का कितना है बेटा, I माइनस I1 R2 बराबर कितना, 0। अच्छा, इसको इधर ले जाऊंगा, एक ही स्टेप में कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट। सिमिलरली यहाँ हो, ये 0 हो गया तो यहाँ कितना बचेगा, I माइनस I1, I माइनस I1, ठीक है, और कितना है बेटा, R4। और देखना बेटा कितना बनेगा, माइनस का I1 R3 है ना, इसको इधर लाऊंगा तो प्लस का बन जाएगा, तो I1 R3, ठीक है। अब बेटा इनका आपस में डिवाइड लगा दो, जैसे ही डिवाइड दोगे, इसको सपोज करो थर्ड मान लेता हूँ मैं और इसको फोर्थ, जैसे ही डिवाइड दूंगा तो देखो I1 से I1 कट जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा R1/R3 और R2/R4। चाहो तो इंटरचेंज भी कर सकते हो, तो ये आएगा R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, दोबारा सुनिए, एक बार इसको आप लिखेंगे I1 R1, ये इधर देखो ये सेम लिखूंगा, लेकिन माइनस का उधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। अगेन सेम देखो बेटा, ये माइनस का है, ठीक है, जैसे ये है आपके पास I माइनस I1 R4, तो I माइनस I1 R4, ठीक है, इसको उधर ले जाओ इस साइड, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया I1 R3, डिवाइड दोगे कट जाएगा R1/R3 R2/R4, इंटरचेंज कर दो, बात एक ही है, R1/R2 बराबर R3/R4, यानी ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये बैलेंस कंडीशन प्रूफ करने को आती है, ठीक है। ये रहा सारे आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हुए कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।